कि हमारे राज का क्या समाचार है। इस हमारे समय प्रजाओं के ऊपर किसी प्रकार की संकट तो नहीं? नहीं महाराज, आपके भय से है घर में भादानी सिंह बकरिया सब पीते हैं महाराजे घाट पर। ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल। कहीं जिस राजा के है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा राजा नहीं है पश के समान। जी हाँ अगर महाराज। प्रजा के ऊपर किसी प्रकार की कष्ट है तो राज करना व्यर्थ। जी हाँ लेकिन ये बताओ द्वारपाल, आपको ऊपर तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है मालिक एक छोटा मोटा। लेकिन द्वारपाल आज तक तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? मालिक वो आपने छोटे मोटे परेशानी को क्यों छिपा कर रखा मालिक है? आपने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। द्वारपाल क्या कहा, फिर से बोलो। कहा आपने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। ये बात हुई, ठीक है। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर कैसी परेशानी? ठीक है मालिक बैठिए। ठीक है, बताइए। मालिक हमारे गारिबिया, राजन हमारे गारिबिया, हमारे गारिबिया बचाल। मालिक तोहरे ना हो, मालिक तोहरे हई महाला दुई महाला हमारे। क्या मैं बढ़े हूँ तुम्हारा बजट सीधा करूंगा? यही से मालिक हम अपन दुख कहत नहीं रहे। अरे आंधिया आवा नहीं है पनिया बरसा, तो गांव में मनई नहीं थे बनेरिए फाट पड़ा मालिक। तो मैं तुम्हारा बजट सीधा करने जाऊँ? नहीं कहूँ एक लिपटिस दे दो तो हम मान लो हमारो घर फिर सोझाए जा। ठीक है, और परेशानी? बस एक बात के और है। ठीक, बताइए। बैठा जा। साहब हमारी गारिबिया, मालिक हमारे गारिबिया, हमारे गारिबिया। मालिक तोहरे ना हो, मालिक तोहरे ना बहुत बहिनिया हमारी भयाम। जब तुम जानते हो द्वारपाल कि मेरे पास ना कोई भाई है और ना बहन है। क्या पकड़ कर? हथवा और का अहिरिन मोर मैया। क्या कहा, क्या कहा? यही से मालिक हम नाय कहत रहन अपन दुख, मगर एक बात ये पूछना चाहता हूँ मालिक क्या द्वारपाल? कि हमेशा रात दरबार में आते थे तो खुश नजर रहते थे, आज क्या बात है मालिक कि आपका चेहरा क्यों इतना उदास लगता है? हमारे उदासी का कारण आप जानना चाहते हैं द्वारपाल? जी हाँ मालिक। और हमारे पास में रहते तुमको बहुत दिन हो गया। जी हाँ। मैं रात चलाता चलाता बुढ़ा हो गया। जी हाँ, हम हो करत गए तो बुढ़ाई गए। आज मर जाऊं कि कल मर जाऊं, लेकिन तुमने पूछा नहीं मेरे दिल की बात। तो आज मैं जानना चाहता हूँ। सुनो द्वारपाल। ठीक है बतलाइए। अरे सुनो सुनो द्वारपाल, सुनो जी हाँ। ये हमारा बचन ये तनी सुनो राजा हमारा जी। सुनो सुनो द्वारपाल,
द्वारपाल, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस और आधा उम्र बीत गया, मरने का वक्त आ गया। जी हाँ मेरे पास एक संतान नहीं, औलाद। मालिक, शैतान का कौन बात, तू चार ठो शैतान है। औलाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ कहना कि मालिक का बजुर्ता गुस्सान जाबो। क्या कहा? औलाद की बात कर रहा हूँ द्वारपाल। कहा मालिक, तू झोरे भाई या मैं हूँ या कोई भी भाई हूँ, जिसके पास एक संतान नहीं है, उसका जीवन मिट्टी के समान है। जी हाँ, आपका कहना तो। मैं जिस रास्ता से जाता था, हमारे नाम का जय जयकार होता था। जी हाँ, आज मैं जब जाता हूँ तो अपने कानों से क्या सुनता द्वारपाल? क्या सुन रहे हो मालिक? अरे जौने डगारिया से अरे चली मोरे भाई, सुन निरबासी के। जौने डगारिया से चली हम द्वारी बोल, सुनी निरबासी के नाम की। द्वारपाल, जब मैं सुनता हूँ निर्वंशी का नाम, तो हमारे दिल में एक तूफान उठता है। जी हाँ, समझ गया समझ अरे गया। ऐसे मन हुई अपने जनवा जमाई दी। द्वारपाल, हमारे दिल में यही होता है कि मैं कहीं कुआं और तालाब में डूब कर मर जाऊं, नहीं नहीं मालिक। लेकिन ये निर्वंशी का नाम हमारे कान तक नहीं आया। हाँ, ये तो आपका कहना सत्य है महाराज। हमारे पास सब कुछ है, सोना और चांदी से सब माल भरा हुआ है, पैसा से खजाना भरा हुआ है, लेकिन औलाद नहीं है। जी अरे हाँ, फुलवारी बहुत हो द्वारपाल, लेकिन ये फूल ना हो बगीचे में, वो बगीचा बेकार है। समझ गया समझ गया। इसके बाद ये पल बीत गए, 2-3 पल बीत गए, चौथा पल आने वाला है। मुरझाई कली ये खिल न सकी, ये कैसा खेल निराला है। मैं यही सोच रहा हूँ, ये सब मर्जी विधना का है जान मालिक। का है द्वारपाल। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद ये राज और ये ताज कौन संभालेगा? हाँ, ये तो कहना आपका सत्य है मालिक। तुम अकेले क्या करोगे? यहाँ तो मैं परेशान हूँ, जी हाँ, और वहाँ अरे रंगी महालिया माँ द्वारपाल, सुनो। रंगी महालिया माँ रोए मोरे रानिया, होनेला बिना है गोदिया सुन। वहाँ तो ना खाना खा रही है, ना रात में सोती है, रात और दिन जागती है, उसी पुत्र के शोक में कि ये भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आज तक मेरे पास एक कोई औलाद नहीं है। ठीक है मालिक, आराम कर लीजिए, कचहवा पी लीजिए। क्या? चाहवा मालिक। ठीक है द्वारपाल, आपका जैसा इच्छा हो। आपका परेशानी में समझ गया। मैं पुत्र के शोक में रात दिन व्याकुल रहता हूँ। इस समय हमारे सिर में दर्द हो गया द्वारपाल, जी मालिक। और मैं जा रहा हूँ। यहाँ का जिम्मेवारी तुम्हारे सर पर है, यहाँ ठीक का है। सारा काम तुम देखना। आप जा सकती हैं। जा सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, गेट पर मेरा ड्यूटी है। सोने वाले जागते रहो
और जागते वाले सो जाओ। सोने वाले अरे अटारी अटारिया टारी हो श्याम चढ़बई ना तो हरिया टारी हो हरी चढ़बई ना तो ये बताओ ये समय वो बांदी कहाँ है? इस समय मालकिन बांदी अंदर झाड़ू बहाड़ू का काम कर रही है। वो अंदर है। जी हाँ, ये आ गई। महारानी की जय हो। जे हो बांदी ऐसा है हाँ कि आप चलो मेरे पास। चलिए। और ये द्वारपाल, द्वारपाल आपको यहाँ पर गेट पर पहरा लगाना है और मैं उसको लेकर जा रही हूँ अंदर। और बिना इजाजत के कोई ना अंदर आने पावे ना अंदर के आदमी बाहर जाने पावे। ठीक है, चलो। चलो, सोने वाले जागते रहो और जागते वाले सो जाओ। सोने वाले देखो ये द्वारपाल, डुग्गी तो लगाओ, कुछ गाओ बजाओ तो। गाय बजाई? अरे मलकिनी ना कहो, एक बाजी हम गावत रहन, गावत गावत गाय बन गए। अरे गाय की बात नहीं है, आप कुछ सुनाइए यहाँ पर और मैं जा रही हूँ। ठीक है, आप जाइए। अरे दर्द सुनावे साहब अपन न पासा हो के का दर्द सुनावे सतगुराई मोरे पासा हो के का दर्द सुनाई। दर्द सुनावे
सोने वाले जागते रहो, जागते वाले सो जाओ। सोने वाले अलख निरंजन। कहिए माई। हाँ माई, उदास कहिए माई। चलिए चलिए। आज हमें लोग बुमड़ी घाट चलना है, हमारी वहाँ निमंत्रण है। हाँ माई, हम लोग को चलना है। चलो कैसे? हरिया चलाना है बारी दूर